हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे सम सेल वैल्यू विथ सम प्रोडक्ट फार्मूला। ये हमारे एक दोस्त की क्वेरी थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेल में वैल्यू है 52345। अगर इसका आप टोटल सम करेंगे तो 19 आएगा। कैसे आएगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए इक्वल टू 5 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ रहा है 19। तो अगर आपको इसका सम करना है तो आपको इतना लंबा चौड़ा मेथड करना पड़ रहा था, जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखाया। ओके, इस तरह से सम करना पड़ रहा है, तब आप जाके यह रिजल्ट आ रहा है। तो इतना लंबा चौड़ा मेथड यूज करने की क्या ज़रूरत है। अगर मान लीजिए इसमें वैल्यू 5 के जगह पे 6 और ऐड हो जाए यहाँ पे, तो देखिए आंसर बदल गया ऑटोमेटिकली। तो यह किस मेथड पे काम कर रहा है, कैसे यह काम कर रहा है सम प्रोडक्ट, चलिए इस क्लास में इसको सीखेंगे। यह इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है, सम प्रोडक्ट का यूज किया है। यह दोस्तों टोटल एडवांस एक्सेल का पार्ट है। क्या है एडवांस एक्सेल। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि एडवांस एक्सेल क्या होता है। ओके, एडवांस एक्सेल मीन्स होता है कि कम्बिनेशन ऑफ ऑल फार्मूला, ठीक है, उसका जो कम्बिनेशन होता है, सारे फॉर्मूले को जब कम्बिनेशन करके यूज किया जाता है वही एडवांस एक्सेल होता है, और कोई चिड़िया का नाम नहीं एडवांस एक्सेल। ओके, तो चलिए मेथड 1 में क्या क्या फार्मूला यूज हुआ है इसको पहले जान लेते हैं। मेथड 1 M1 इसको मैं कर देता हूँ। M1 में आपका फार्मूला जो यूज हुआ है वह हुआ है सम प्रोडक्ट प्लस मीड प्लस रो प्लस इनडायरेक्ट प्लस लेन। ओके, अब मेथड 2 में क्या फॉर्मूला यूज हुआ है। मेथड 2 में यहाँ पे जो आपका है मेथड 2, इनडायरेक्ट के जगह पे ऑफसेट का यूज किया है मैंने, ऑफसेट। ओके, यानी हम दो मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना सीखेंगे आप। अब देखिए यह एडवांस एक्सेल में कैसे एडवांस एक्सेल हो रहा है। सम प्रोडक्ट मीड रो इनडायरेक्ट और लेन 1 2 3 4 5, यानी 5 फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और एक एक स्टेप को मैं आपको बिल्कुल जो है कि सेपरेट करके समझाऊंगा ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। अगर दोस्तों यह सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो एडवांस एक्सेल मतलब कुछ नहीं होता है। ओके, यह हवाबाजी है। ओके, अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को, ट्रिक को समझ लेते हैं तो उसको मिला के कैसे एक साथ यूज किया जाता है, इसमें आपका हर एक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ओके, तो पहला जो आपका मेथड है मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए सेपरेट कर दिया मेथड 1। मेथड 1 में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे कोएट लगाएंगे 2 बार। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं, और मैंने आपको पीछे सम प्रोडक्ट का जब बताया था तो यहाँ पे आपको वह रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम मीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीड सम प्रोडक्ट के बाद, अब मीड क्या करता है, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब मीड के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत है, टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट आपका कहाँ पे है, B4 में है, कॉमा। अब यह बोल रहा है स्टार्ट नंबर। अब स्टार्ट नंबर के जगह पे आपको क्या देना है, रो का यूज करना है, रो फॉर्मूला। अब यह रो फॉर्मूला आपका क्या करता है, आप किसी भी रो का जब एड्रेस देते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो वह उस वहाँ से चालू हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं A1 दे देता हूँ तो 1 से चालू हो जाएगा, फिर इसको एंड भी तो चाहिए मीड को, यानी ये आपका जो है कि 1 से चालू तो होगा लेकिन लास्ट में कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे स्टैटिक्स ना यूज करके हम क्यों ना डायनेमिक इसको बना दें। तो डायनेमिक बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट क्या करता है, किसी भी एड्रेस को डायनेमिक बनाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे डबल कोट के अंदर 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, डबल कोट बंद, और यहाँ पे इम्परसेंट यानी एंड का सिंबल लगाएंगे। ओके, अब यह 1 से तो चालू कर दिया, यानी रो को क्या मिल गया, एक एड्रेस मिल गया 1। हमने बता दिया रो को भैया तू 1 से चलेगा। अब लेकिन कहाँ तक जाएगा इसको डायनेमिक बनाना है, तो इनडायरेक्ट आपको क्या करेगा, उस एड्रेस को डायनेमिक बनाएगा। तो यहाँ पे हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है, लेन का। लेन मतलब लेंथ।
अब लेंथ हमें किसका चाहिए, इसका चाहिए, यानी B4 में जो वैल्यू है इसका लेंथ चाहिए। अब भैया ये लेंथ 10 कैरेक्टर का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 2 का हो, 4 का हो, ये चेंजेबल वैल्यू है। तो यहाँ पे जैसे चेंज होता है तो ये B4 उसका लेंथ लेके चला आएगा, काउंट कर लेगा। अब ये तो हो गया ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज करना है तो इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आते हैं रो का ब्रैकेट क्लोज करना है, यहाँ पे रो का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मिड अपना क्या हुआ है, हाईलाइट हो गया यहाँ पे। तो मिड को लास्ट में क्या चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कितने कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे कॉमा देके 1 कर देते हैं, यहाँ पे ये भी बंद हो गया। अब आ गया सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का पहला ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट बंद। अब जरा यहाँ पे इंटर करिए तो यहाँ पे देखिए 25 आंसर आ गया। ओके, अब इसमें से अगर आप कुछ भी रिमूव भी करते हैं तो देखिए 19 आंसर आ गया। यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं तो वह ऐड होता जाएगा। अब चलिए मेथड 2 को सीखते हैं। मेथड 1 आपको समझ में आ गया। अब इसको पहले ऑपरेशन कर देते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि यह काम कैसे कर रहा है। देखिए मैं इसका ऑपरेशन कर देता हूँ। अगर सपोज दैट मैं यहाँ से रो को क्या करता हूँ, यहाँ से इतना सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ तक, लेन तक, यहाँ तक। ओके, और करने के बाद F9 प्रेस करता हूँ। अब देखिए यह रो क्या किया है, सेपरेट किया है। 1 2 3 4 5 कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी 5 को यह क्या किया है, सेपरेट कर दिया है। 1 2 3 4। अब मीड क्या करेगा, मीड यह चलेगा पहले 1 पे, फिर 1 पे कौन सा लेके आएगा, पहला नंबर लेके आएगा, 2 पे, दूसरा 3 पे, तीसरा 4 पे, चौथा 5 पे, पांचवा। अब यह 6 जाए 7 जाए तो यहाँ पे यह अरे बना लेगा जो हमने रो और इनडायरेक्ट दिया था। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी इस नंबर को यह डायनेमिक बना दिया। अब इसको करते हैं हम कंट्रोल Z। अब हम जो है इसको मीड को यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके F9 करने वाले हैं। ओके, इसको पूरा तोड़ने वाले हैं। इसको पूरा सेलेक्ट करिए, कर लिया। अब जरा F9 करिए तो अब देखिए मीड ने क्या किया है, पहले नंबर पे क्या लाया, 5 2 3 4 5, यानी अब सम प्रोडक्ट को, इस सम प्रोडक्ट को क्या मिल गया, अपना अरे मिल गया। अब इसके लिए क्या हो गया, आसानी हो गया। अब ये जो कोएड है यह क्या करेगा, ये जो बीच में आ रहा है इसको टेक्स्ट से कन्वर्ट कर देगा एज ए नंबर। नंबर जब कन्वर्ट करेगा तो यह क्या करेगा, इसको सारे को टोटल कर देगा, यानी सबको सम कर देगा। तो है ना कमाल का। तो दोस्तों यह आपको मैंने इवैल्यूएट करके बताया है एक एक मेथड को। तो आप जब इसको लगाइएगा, एक एक मेथड को इवैल्यूएट कर करके समझिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यह जो एडवांस एक्सेल की चिड़िया है ना, यह अच्छे से आपको समझ में आएगी, आपके दिमाग से उड़ेगी नहीं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इंटर कर देते हैं। अब सेम जो है कि अब आते हैं यहाँ पे सेकेंड मेथड को समझते हैं। मेथड 2 इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कोई कोहेड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑफसेट चलाएंगे, इनडायरेक्ट नहीं चलाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हमें लगाना होगा मीड। समझ में आ गया। मीड को क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, हमने रेफरेंस दे दिया इसी का, कॉमा, रो लगा दिया लगे हाथों। ओके, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट के जगह पे ऑफसेट चला देंगे। अभी आपको ऑफसेट समझ में नहीं आएगा, नहीं पढ़े नहीं होंगे। अगर आपको पहले से आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मैं अभी थोड़ा सा समझा दूंगा। बाकी ऑफसेट का जब क्लास चालू होगा तो यह एडवांस एक्सेल में बहुत ही अहम भूमिका, रोल प्ले करता है दोस्तों। ओके, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है एडवांस एक्सेल में ऑफसेट का। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम झलक देखते हैं। ऑफसेट में सबसे पहले मांग रहा है रेफरेंस। तो रेफरेंस दोस्तों हम कहीं से कुछ भी दे सकते हैं, आसपास का। ओके, हम उसी के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो मैं जो है कि इसको क्या करना है, रो को एक नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $A, फिर $1, यानी A1 हो गया। A1 को हमने फ्रीज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए यह ऑफसेट क्या बोल रहा है, रेफरेंस के बाद क्या चाहिए, इसको रो चाहिए, तो कॉमा दे दीजिए। रो नंबर हाईलाइट हो गया, रो नंबर हमारे पास कोई है नहीं यहाँ पे, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कॉमा दे दिया। अब बोल रहा है कॉलम चाहिए, कॉलम भी यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं है, कॉलम को भी ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखिए बोल रहा है हाइट। अब इसका हाइट चाहिए इसको, तो हाइट तो आपको देना पड़ेगा, तो हाइट के जगह पे आप लेन का यूज करिए। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हाइट के जगह पे लेन, लेन को टेक्स्ट दे दिया हमने, इसको लेंथ बता दिया कि भैया कितने लेंथ तक तुम्हें चलना है, ये अब उतने लेंथ तक चलेगा। ओके, अब यहाँ से ब्रैकेट को करिए क्लोज,
यह कौन सा ब्रैकेट क्लोज हुआ अभी, ऑफसेट का। अब ब्रैकेट हमें किसका क्लोज करना है, रो का। ओके, अब यहाँ पे कॉमा देके मिड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, हमने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद अब मिड का जो लास्ट का नंबर बनता है कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे क्या देना होगा, जैसे कि आपने उसमें दिया था 1 से चालू करना है तो 1 ऑफ कोर्स देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे आंसर गलत आएगा, आएगा ही नहीं, 0 आएगा। देखिए क्यों आ रहा है 0, क्योंकि इसके यह जो है सम प्रोडक्ट, इसका जो अरे है यह कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो हमने 1 लगाया था, ब्रैकेट क्लोज किया था, प्लस 0 कर देंगे, यानी इस अरे को कंप्लीट कर देंगे। ओके, क्यों करना है ऐसा, अभी मैं इसको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंटर करने से 19 आंसर आ गया। अब इसको F2 करिए और यहाँ से सबसे पहले जो है कि लेन को आप जो है कि इसको क्या करिए, यहाँ से सिलेक्ट करिए और F9 करिए। यहाँ देखिए आप 5 आंसर दिया। अब इस ऑफसेट को जो है कि आप ऐसे सिलेक्ट करिए और यहाँ से आइए रो से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए। अब F9 प्रेस करिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने F9 प्रेस किया 1 2 3 4 5 आ गया। ओके, आया, और आने के बाद अब आपका जो है कि मीड काम करेगा और मीड 1 लेके आएगा। अब इस मीड को भी F9 प्रेस करिए, पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक सिलेक्ट करिए, पूरा करने के बाद F9 प्रेस करिए। अब देखिए 5 2 3 4 5 आ गया। अब यहाँ पे प्लस 0 हमने जो किया है, तो यहाँ पे हमने कोएट नहीं लगाया था, इसलिए अब जो है कि इसको कन्वर्ट क्या करेगा, या न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए मैंने बोला था दोस्तों यहाँ पे जो है कि प्लस 0 लगा देते हैं, तो इसका जो अरे है यह कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पहले मेथड में हमने क्या लगाया था, कोएट लगाया था, यहाँ पे हमने कोएट नहीं लगाया है। इस चीज़ को समझ में आ गया। चलिए, आशा करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों मेथड। और अगर समझ में आया है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और भी अच्छे एग्जाम्पल ऐसे आते रहेंगे आप लोगों के साथ में एडवांस एक्सेल के। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई क्वेरी होती है तो ज़रूर बताइए, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की जल्द से जल्द। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद प्रैक्टिस करिए। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।